हेलो गाइस, मेरा नाम है वरुण। तो आज हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। हमें जो नंबर दे रखे हैं ऐसे क्या लिखना है, इसके फैक्टर करके उसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना। चलिए देखते हैं कैसे करना है ये हमें। जैसे कि हमारे पास 140 है तो 140 का हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर 2 से जाएगा 70 बार, फिर 2 से जाएगा 35, फिर जो आपका चला जाएगा कैसे 5 से, 5 7 जाओ 7 से 1 बार। अब देखिए यहाँ पे 2 दो बार आ गया ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 एक ही बार है तो 5 और 7। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसे हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट करके लिखना है। देखिए प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसके फैक्टर को हमें क्या करके लिख देना, मल्टीप्लाई। अगर कोई भी एक डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा था उसे पावर में करके लिख देना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ऐसे ही करेंगे हम। सेकंड पार्ट को भी यहाँ लिख लेते हैं हम 156 से फैक्टर करते हैं तो ये चला जाएगा 2 से चला जाएगा आपका 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से चला जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से चला जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 प्राइम नंबर है तो ये 1 आ जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं हम इसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो गाइस इसके मैंने नेक्स्ट पार्ट लिख लिया है, ये इसका थर्ड पार्ट में हमारे पास डिजिट कर दे रखा है 3825 है ना। तो अब जरा इसके फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 स्पेस यानी यूनिट डिजिट पे हमारा 5 है। ठीक है, तो अब ये किससे चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा। बिकॉज क्यों चला जाएगा, ये आपको डिविजिबिलिटी रूल जिससे याद होने चाहिए तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 3 के टेबल में आता है ना। तो हम इसे कर लेते हैं 3 से। तो 3 से कितने बार जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वहाँ से 2 बचा तो ये आपका चला जाएगा 3 7 बार और फिर आपका चला जाएगा 5 बार। ठीक है, अभी भी हमारा कैसे चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। कितने बार, 3 4 जा 12 और ये आपका चला जाएगा 25 3 75। ठीक है, अब हमारा कैसे चला जाएगा ये, अब हमारा चला जाएगा 5 से जाएगा आपका 85। ठीक है, फिर 5, फिर दोबारा 5 से जाएगा 17 टाइम्स और 17 से जाएगा ये 1 टाइम। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब 5005 का करते हैं। तो सबसे पहले तो ये 5 से चला जाएगा 1001 बार, फिर आपका ये चला जाएगा 7 से। ठीक है, फिर 143 बार जाएगा, फिर ये आपका चला जाएगा आपका 11 से कितने बार जाएगा, 13 बार, 13 से जाएगा आपका ये 1 बार। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे, इसका आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये दे रखा है। अब इसे हम, ये हमारी जो डिजिट है अब आपको थोड़ी टफ सी लग रही होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको कोई डिजिट लगे किसी से डिवाइड नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा हो, तो आप कुछ नंबर ले लीजिए। जैसे कि आपका सबसे पहला नंबर आता है 7, फिर आता है आपका 11, फिर 13, फिर 17, फिर 23। ठीक है, ये नंबर्स हैं 19। ठीक है, इन नंबर से डिवाइड करके देखिए 100% अगर इन नंबर से चला जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो फिर वो मोस्ट ऑफ द टाइम खुद के नंबर से ही जा रहा होता है। ठीक है, तो ये मैं एक बात बता रहा हूँ, नंबर याद रखना बस जो मैंने अभी बोले हैं। ठीक है, चलिए तो अभी सबसे पहले हम जब काटेंगे तो मैंने कर रखा है, तो ये 17 से चला जाएगा 437 टाइम्स, देन 19 से जाएगा ये 23 टाइम्स, देन 23 से जाएगा ये 1 टाइम। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये हमें अप्लाई करके इसका वेरीफाई रिलेशनशिप करना है। ठीक है, अब ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको ज़रा करके दिखाता हूँ। 26 यहाँ पे लिख लिया 91। ठीक है, इसे आप मान लो फर्स्ट नंबर, इसे आप मान लो सेकंड नंबर। ठीक है, चलो अब पहले हम 26 के फैक्टर करेंगे। 26 के फैक्टर करके देख लेते हैं तो क्या होता है, 13 2 जा 26 होता है, यानी कि 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। ऐसे ही होता है हमारा 13 7 जा 91 यानी 7 इंटू 13। अब हमें क्या देखना है, अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, हम बात कर रहे हैं एलसीएम के ऊपर। ठीक है, एलसीएम। अब हमें पावर्स वगैरह देखनी है, ज़रा देखते हैं क्या होता है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। 2 की पावर कुछ नहीं है 1, 13 की पावर कुछ नहीं है 1, 1 और 1। क्या इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है ना, तो एक काम करो इसके पास 2 बना लो। 2 की पावर 0 1 होता है और किसी की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होता है 1। तो हम यहाँ पे अगर 2 की पावर 0 लिख दें तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे 7 नहीं है तो ऐसे भी बना लेते हैं 7 की पावर 0। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, 2 है 13 है 7 है, 13 है 2 है 7 है, तो यानी कि इनके पास डिजिट क्या हो गए सेम। अब देखते हैं जरा एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 2 की पावर 1 ले ली, इंटू 13 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1,
तो इसका एलसीएम क्या आएगा 13 इंटू 7 इंटू 2। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 182। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब यहीं पे एचसीएफ निकाल देता हूँ मैं साइड में। एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हम कौन सी पावर लेनी है, लीस्ट पावर, छोटी पावर लेनी है। 2 की सबसे लीस्ट पावर क्या है 0, 2 की पावर 0 इंटू 7 की 0 इंटू 13 की 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये तो किसी की पावर 0 1 इंटू 13 की पावर 1 13, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया 13। ठीक है, अब इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा देख नहीं पाया था कैमरा, तो आप देख लेना। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करते हैं ज़रा देखते हैं। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है जिसका नाम है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू जो हमने फर्स्ट नंबर माना था और सेकंड नंबर माना था उनका मल्टीप्लिकेशन। तो ज़रा देख लेते हैं पिछली वाली सीट में हमने क्या किया था। यहाँ पे हमने किया था, हमारा ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है 91। ठीक है, और ये है हमारा एलसीएम 182 और ये है एचसीएफ यहाँ पे 13। तो अब यहाँ पे ज़रा वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2366। मैं करके देख चुका हूँ और यहाँ पे भी आएगा 2366। तो आप क्या देख रहे हैं, LHS इक्वल टू है RHS के। ठीक है, देन वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इसी टाइप से हम सेकंड और इसके आगे के पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमें 510 एंड 92 दे रखा है। 510 के हम फैक्टर कर लेते हैं ज़रा। 510 के फैक्टर हमारे क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू कुछ नहीं, बस यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं ज़रा हम, ये होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू कुछ नहीं। ठीक है, अब जरा मैं आपको फैक्टर करके बता देता हूँ एक्चुअली में चल क्या रहा है। ठीक है, कहीं कुछ लोगों को फैक्टर ना करना आता हो तो देख लेते हैं एक बार फैक्टर कैसे करते हैं। तो पहले करके देखते हैं हम 510 के करके देखते हैं ज़रा। 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 255 बार गया। अभी आपका चला जाएगा 5 और 5 10 और 2 12, 3 से चला जाएगा। कितने बार जाएगा आपका 3 से जाएगा आपका 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और फिर 3 5 जा 15। अभी भी 3 से चला जाएगा ये नहीं, अब 3 से नहीं जाएगा, अब आपका जाएगा 5 से। 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35। ठीक है, अब ये चला जाएगा आपका 17 1 जा 17। ठीक है, एज इट इज़ हम 92 के करके देख सकते हैं। 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर आपका 23 प्राइम नंबर है तो 23 खुद से ही चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको फैक्टर करना आ गए होंगे। अब जरा आगे करते हैं क्वेश्चन। फैक्टर करने के बाद हमारा प्रायोरिटी क्या होती है, हमें देखना है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। हमें देखना है 3 इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है तो बना लो। किसी की पावर कुछ ना हो तो 3 की पावर 0। हमने बोला 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो बना लो, 5 की पावर 0 से मतलब 17 इसमें है, नहीं है तो यहाँ बना लो 17 की पावर 0। ठीक है, चलो अब मैं इस 2 को ना यहाँ पे कुछ एलिमिनेट करके और लिख सकता हूँ, वो देखते हैं क्या लिख सकते हैं। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे मैं इस 2 को यहाँ से हटा के ना यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो अब ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे 3 इसके पास है। अब देखिए यहाँ पे 23 नहीं है इसके पास, तो 23 की पावर 0। ठीक है, 23 की पावर 0 क्योंकि इसके पास नहीं है। चेक करो, 2 है, 2 है, 3 3 5 5 17 17 23 23, तो हमारे पास सारे हो गए। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने का क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर हाईएस्ट है 2 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं 1, सबकी पावर जिसकी कुछ नहीं होती 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 इंटू फिर उसके बाद 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 17 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 23 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। समझ में आया आपको, इजी लग रहा होगा। 2 का स्क्वायर 3 5 17 और 23, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 23 460। ठीक है, तो ये आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ के लिए भी सेम यही। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि अब हम क्या लेंगे, लीस्ट पावर। 2 की कम पावर क्या है 1, तो 2 की पावर 1 ले लिया इंटू ऐसी 3 की कम पावर क्या है 0, 5 की 0, 17 की 0, 23 की 0 सॉरी 23 की 0। तो हमारे यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ओनली क्या बचेगा 0, क्योंकि ये भी 1 हो गया, ये भी और ये भी। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं अपना रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर हमारे पास एलसीएम कितना आया है हमारे पास 23 460 इंटू एचसीएफ कितना आया है मेरे पास 2 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 510 और ये सेकंड नंबर कितना है 92। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो देन यू विल गेट 46920
46,920 LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो रिलेशनशिप हमारा क्या हुआ, वेरीफाइड हुआ। ठीक है, रिलेशनशिप हमारा क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 336 एंड 54। तो आप इसे एक बार, मैं तो कहूँगा वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद ही ट्राई कीजिए, ना होता तो फिर यहीं से देख लेंगे। ठीक है, तो 336 इक्वल टू यहाँ पे 54 इक्वल टू, अब 336 का फैक्टर करना आपको मैंने बता ही दिया, मैं बार बार नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो की फिर लेंथ ज़्यादा हो जाती है। 2 की पावर 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पावर्स में, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू ये हो जाएगा 7 की पावर 1। एज इट इज़ ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 0। एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ ये बना कैसे। 336 के कर ही लेते हैं एक बार हम। 336 के फैक्टर करते हैं ज़रा हम। 2 से चला जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, फिर ये 2 का डिवाइड इसमें यहाँ से बचा आपका, तो 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से चला जाए 2 8 16, 2 4 2 से चला जाएगा 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से चला जाएगा 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। तो कितना आया, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 एक बार आया, 3 की पावर 1 इंटू 7 एक बार आया, 7 की पावर 1। ठीक है, एज इट इज़ हम 54 के करेंगे, देन यू विल गेट दिस नंबर। ठीक है, चलो अब हमने ये निकाल लिया, हमने चेक कर लिया 2 इसके पास भी, इसके पास भी, 3 इसके पास भी, इसके पास भी, 7 इसके पास, इसके पास। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, अब ये करने के बाद हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं। एलसीएम अब हमें पता है क्या हो जाएगा, एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, 2 की पावर हाईएस्ट 4। ठीक है, 2 की पावर क्या है, 4 हाईएस्ट है, 3 में 3 की पावर 3, 7 में 7 की पावर 3। और जब आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 3024। एज इट इज़ हम एच सी एफ निकालेंगे, तो एच सी एफ में हमारे पास आएगी 2 की मिनिमम पावर क्या है, 1, 3 की 1, 7 की 0, तो एच सी एफ हमारे पास आ जाएगा 6, 3 2 6। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई, एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एलसीएम हमारे पास कितना आया है, एलसीएम आया हमारे पास 3024 इंटू एचसीएफ कितना आया है, 6 आया है। फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना था, 336 था, और सेकंड नंबर कितना है, 54। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 18144 इक्वल टू 18144। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो गाइस ये मैंने थर्ड क्वेश्चन उतार लिया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर अब देखते हैं क्या कोड रखा है उन्होंने कहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमें। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 12, फिर 15, फिर यहाँ पे लिख लिया आपका 21। अब हमें पता है 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 2 4 और 4 3 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 और 4 3 12। 15 के 3 5 15 होता है, 3 इंटू 5। 21 के 7 3 21 होता है, तो 3 7 21। ठीक है, अब चेक करिए, अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। चेक कीजिए, इसके पास 2 है, इसके पास नहीं है, तो इसके पास बना लो 2 की पावर 0। इसके पास भी नहीं है तो बना लो 2 की पावर 0। ठीक है, अब इसके पास 3 है, 3 है, 3 है। अब यहाँ पे चेक करो, इसके पास 5 है लेकिन इसके पास नहीं है, तो बना लो 5 की पावर 0। अब इन तीनों के पास, इन दोनों के पास 7 है, इसके पास नहीं है, तो इन दोनों के पास बना लो 7 की पावर 0, 7 की पावर 0। चेक करो 7 की पावर 0। ठीक है, अब इसके पास 5 नहीं है, तो यहाँ 5 की पावर 0 बना लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ये हमारा सॉल्व। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकाल लेते हैं ज़रा। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 2। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1, 3 की पावर, तो 3 की पावर 1, 2 3, फिर आता है 5। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है तीनों में, 1। 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है तीनों में, 1। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 420। ठीक है, एज इट इज़ हम एच सी एफ में अप्लाई करेंगे। एच सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें लोवेस्ट पावर लेनी है। तो 2 की लोवेस्ट पावर 0 है, 3 की 1 है, 5 की 0 है, और 7 की भी आपकी 0 है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। अब 17 के फैक्टर, अब देखिए तीनों क्या है हमारे, प्राइम नंबर है, यानी कि 1 1 1 तीनों में कॉमन होगा, और ये खुद के टेबल से ही जाएंगे, तो 23, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 29। अब तीनों में अब हम एलसीएम की बात करते हैं, मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अब हमारी इसमें लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट पावर देखनी है। अब हाईएस्ट पावर आप जब देखने बैठेंगे तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या निकल के आएगी, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 और 29 की पावर 1। देखिए यहाँ पे 23 नहीं है तो बना लो 23 की पावर 0, यहाँ पे 17 नहीं है, बना लो 17 की पावर 0।
फिर यहाँ पे 17 भी नहीं है और यहाँ पे 23 भी नहीं है, बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब 29 नहीं है तो 29 की पावर 0। अब यहाँ पे क्या नहीं है आपका 29 नहीं है तो 29 की पावर 0। अब आप चेक करेंगे ना तो सिर्फ हाईएस्ट पावर यही निकलेगी, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 और 29 की पावर 1, तीनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 11, 33, 9, ठीक है। और एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें इसमें लोवेस्ट पावर देखनी है। सबसे लोवेस्ट पावर किसकी क्या है, इन सब की पावर क्या है, 0 0 वाले ले लेंगे, यानी कि हम देखेंगे 1 की पावर 1 इंटू 17 की हाईएस्ट पावर क्या, लोवेस्ट पावर क्या है, 17 की चेक करो 0, ठीक है, 23 की भी 0 और 29 की भी 0। तो आंसर ये भी 1 1 1 और ये क्या आ गया 1, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया 1, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो गाइस ये रहा हमारा थर्ड पार्ट, इसे भी ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं कर देता हूँ यहाँ पे। अब 8 है, 8 क्या हो सकता है हमारा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ डायरेक्ट इसे, और 3 3 ज़ा 9 यानी कि 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसके पास हमारे पास क्या नहीं है, 3 नहीं है तो 3 की पावर 0, 5 नहीं है 5 की पावर 0, इसके पास 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, 5 नहीं है 5 की पावर 0, इसके पास 3 और 2 दोनों नहीं है तो 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0। एलसीएम मतलब क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एलसीएम, मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 1800, ठीक है। और एचसीएफ ले लेते हैं हम। हमारा एचसीएफ में हमारा क्या आता है, लोवेस्ट पावर आती हैं। तो जब एचसीएफ आप निकालने बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 की सबसे कम पावर कितनी है 0, 3 की 0, 5 की 0, ठीक है। आंसर सबका क्या आ जाएगा 1, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है 1। तो गाइस ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज़ 9। तो हमें दे रखा है उन्होंने HCF 306 और 657 का 9, ठीक है। हमें LCM निकालना है इसका। तो हम क्या निकालना है, वही एक फार्मूला है हमारे पास, यहाँ पे डाल देते हैं सॉल्यूशन। क्या फार्मूला है, अच्छा आपको फार्मूला याद रखना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। LCM और इंटू HCF। अब आप ध्यान से सुनिए, हमें LCM निकालना है ना, LCM को एज इट इज़ लिखते हैं, इंटू HCF कितना गिवन है 9, यहाँ डाल दो। फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकंड नंबर कितना है 657। अब 9 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9। तो LCM इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, जब आप ऐसे काटेंगे ना, काटने के बाद देन यू विल गेट 22338। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आपका LCM, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा LCM। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि जो 6 की पावर n है, क्या ये हमें चेक करके बताना है क्या ये कभी 0 हो सकता है, इसका जो एंड विद 0, क्या ये 0 से कभी एंड हो सकता है, तो ये हमें चेक करके बताना है, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है किसी भी अगर डिजिट को एंड विद 0 कराना है तो वो क्या होना चाहिए, उसके जो फैक्टर होने चाहिए वो क्या होना चाहिए 2 और 5, क्या होना चाहिए 2 और 5, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, पहले मैं वो लाइन लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्या है। तो एक थोड़ा सा थ्योरी मैंने इसके बारे में लिख लिया है। क्या लिखा है, अगर मेरे को चाहना है कि मतलब यूनिट डिजिट ना 0 आए तो मैं क्या करूँगा, उसके फैक्टर 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, यानी कि तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। तो इसने चेक करने के लिए कहा है कि ये जो 6 की पावर n, अगर मैं n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर डालूँ तो 6 की पावर में जो भी हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या वो एंड डिजिट उसका ये जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है 0 देगा या नहीं देगा। तो मैं कह रहा हूँ 0 तो देगा, लेकिन किस केस में, अगर उसके प्राइम फैक्टर 5 और 2 दोनों आ जाएँ तब 0 होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, 6 की पावर n कैन एंड विद 0 इफ़ 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। अगर ये 0 कब होगा, जब इसके 2 एंड 5 दोनों क्या होंगे प्राइम फैक्टर। जब हमने 6 के प्राइम फैक्टर किए तो क्या निकले 2 इंटू 3, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हमारा 5 आया नहीं आया, तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, सिंस 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, इसलिए हम नहीं कह सकते। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड्स विद 0। तो हम कहेंगे कि जो 6 की पावर n है वो एंड नहीं होगा 0 से, ठीक है। तो गाइस ये होगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये जो नंबर दे रखा है क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ज़रा चेक कर लेते हैं कैसे। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब इस पूरे डिजिट में से और इसमें से मुझे 13 कॉमन मिल रहा है, मैंने ले लिया। अंदर क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू, अब ये 13 तो बाहर चला गया तो 1 प्लस यहाँ पे भी क्या बचा 1, ठीक है। तो ये 13 एज इट इज़ रहने देते हैं। अभी आएगा हमारा 7 इंटू 11, 11 सत्ते 77 और प्लस 1 78, ठीक है। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर हम एक काम कर लेते हैं, हम ना ये कर लेते हैं 78 के फैक्टर करके देखते हैं। जब आप 78 के फैक्टर करेंगे ना देन व्हाट यू विल गेट 2 इंटू 3 इंटू 13, 13 3 जा 39, ठीक है, और 39 2 जा 78, ठीक है। तो अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ज़रा मैं लिख लूँ कि 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर, मैंने ऐसे रीअरेंज करके लिख लिया। क्या इस पूरे नंबर के 2 फैक्टर आए हैं? नहीं, ये तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और 13 भी 2 बार आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके कितने आए हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर आए हैं, ठीक है। सेम केस इसमें हमें करना है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ पे मैं एक गलती करके यहाँ पे हमने 5 बाहर ले लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू ये हमारा जो डिजिट निकल के आएगा 1009। ये वाला हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये तो 1 के टेबल और खुद के टेबल से जाएगा, तो यानी कि एक नंबर तो 1 हो गया, एक ये खुद हो गया 1009, एक 5 भी तो हो गया ना। तो इसके कितने कॉमन फैक्टर हो गए, 3 हो गए ना। मैंने क्या कहा था, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हो। तो इसके कितने कॉमन फैक्टर निकले, 3। तो ये भी क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। तो यस इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो आपको ये लिख देना है पेपर में, ठीक है। और ये भी लिख देना है यस इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या बोला है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड मतलब चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, जिसमें सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, ठीक है। सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान के चलो वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, एंड एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम पे, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था। तो गाइस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बड़ा इजी सा है। 12 और 18 का आपको क्या निकाल देना है, एलसीएम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एलसीएम 12 एंड 18। जरा करके देख लेते हैं हम एलसीएम। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल तरीके से जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है उससे कर लेता हूँ। 2 से जाएगा ये कितने बार जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 से 18, 2 से चला जाएगा 3 बार, ये 9 एज इट इज़, 3 से चला जाएगा 1 बार 3 बार, और ये 3 से चला जाएगा 1 बार। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो आंसर कितना आएगा आपका 36 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो गाइस ये होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।